नमस्कार, कैसे हो भाई सारे। नए जिले जैसे ही बनने शुरू हुए, हो सकता है आपने भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा और हमने भी पढ़ाना शुरू कर दिया कहीं ना कहीं से। अगर अब जैसे हम खुद 2 दिन आज क्लास नहीं ले पाए, ऑफलाइन भी नहीं ली थी, कल भी नहीं ली थी, इसलिए नहीं ले पाए कि हम भी इनमें लगे हुए हैं सारा करेक्शन करने में। जब हमारे सामने इतनी समस्याएं आ रही है ढूंढते ढूंढते, कई बार तो देखते हैं ये नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती नहीं, निकलती निकलती नहीं, लास्ट में ये हो जाता है हमें कहाँ से निकलना है यहाँ से। ढूंढते ढूंढते कई बार पूछते हैं ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, लास्ट में कई बार ये सोचते हैं कि आपने तारानगर तो ठीक पड़ी है या फिर दूसरे जिले में चले गए हो। तो आपको तो बहुत ज्यादा समस्याएं आएगी। इसलिए आपको हम जो दे रहे हैं एक बार वही पढ़ो। आप ढूंढने की कोशिश मत करो, एक बार कुछ मत करो, आप जो पहले पढ़ रहे हो उसे ही पढ़ते रहो। और हम जो आपको दे रहे हैं वो आप अपडेट करते रहो, क्योंकि आप नहीं निकाल पाओगे। जब हमें इतनी मेहनत लगती है तो आपको तो फिर डबल ट्रिपल एनर्जी लगेगी। हम जो एनर्जी लगा रहे हैं, हम जो चीज 2 घंटे में खोज के आपको 2 मिनट में बता देंगे, तो फिर हमारा उपयोग लो ज्यादा से ज्यादा। किताब का और क्या फायदा, नई जो अपडेट किताब आएगी आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए तो हम अपडेट करवा रहे हैं। और ये ज्योग्राफी ही चलती जाएगी, अब अपडेट ही चलता जाएगा आगे। 2-3 महीने तक मैं यही कराता रहूंगा, करेक्शन होते रहेंगे करवाते। जब हमारे समस्या आ रही है, जैसे हम हमारे खुद की आ जाती है कि मत्स्य जनपद आता है, जैसे मैं करेक्शन कर रहा था कि मत्स्य जनपद में कौन सा क्षेत्र था, अलवर भरतपुर 2 सा क्षेत्र। अब समस्या आ गई, क्या लिखूं, अलवर ग्रामीण जयपुर ग्रामीण लिखूं, शहर लिखूं, जयपुर से कटा वो जयपुर से कटा दूदू लिखूं कि नहीं लिखूं, भरतपुर से कटा वो लिखूं कि नहीं लिखूं। जब हमारे ऐसी समस्याएं आ रही है कि अर्जुनलाल सेठी जयपुर जनजागृति के जनक थे, अब समस्या आकर के लिखूं, जयपुर ग्रामीण जनजागृति का जनक आ शहरी जनजागृति का जनक का। ऐसी सिचुएशन जब हमारे सूरसन क्षेत्र में अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता था, अब आ रहे हैं कि वो अलवर भरतपुर वाले वो लिखें, जो नहीं बनी वो लिखें। जैसे कई बार था कुरु जनपद में अलवर का उत्तरी भाग आता था, अब समझ में नहीं आ रहा कि अलवर के उत्तरी भाग में जो जिला बन गया उसका नाम लिखूं या अलवर का नाम लिखूं। जब हमारे आ रही है तो आपके तो फिर आनी आनी है। अब बात यह कि सर आगे के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, आगे की एग्जाम में देखो, अब अगर जब सरकारी आंकड़े आ चुके हैं, सीमाएं आ चुकी है, सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है, तो फिर अब नया ही पूछा जाएगा। जैसे अभी आरएस का एग्जाम है, नया ही पूछा, क्यों पूछेगा। जैसे वो पूछेगा निमुचना कहाँ है, ठीक है। अब मान लो उसने पुराना पूछ लिया कि अलवर, अब अलवर में वो है नहीं, और पुराना पूछ लिया, पुराना के हिसाब से उत्तर मान लिया, लो कोर्ट में चले जाएंगे, भर्तियां तो अटक जाएगी, बोल कहा है अलवर में, दिखाओ हमें। तो फिर नया पूछना पड़ेगा। फिर हो सकता है एग्जामिनर उलझे ही नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी के प्रश्न तो उसे 12, 13, 15 ही तो उठाने हैं। वो ऐसी चीजों में फंसेगा ही क्यों। जैसे चंबल नदी है, उसे पता है कि चंबल नदी का सिर्फ जिला ही बदला है, भी बदला है, तो बाकी तो लंबाई तो वही रहेगी चंबल की, चंबल के उपनाम वही रहेंगे, स्थान वही रहेगा जहां से निकला है, सिर्फ जिला बदल सकता है, स्थान मैन तो वही रहना है उसका। फिर दैत्य में जहां जाके मिलेगी, किस में मिलेगी वो भी नहीं। तो जरूरी है क्या वो उसी में फंसेगा कि मैं जिले ही पूछूं, क्यों पूछूं, और प्रश्न बहुत है पूछने के लिए। तो नए अपडेट के अंदर जिले जो 19 बने हैं, उनको कब घोषणाएं हुई, कौन कौन सा बन गया, कौन सा नहीं बना, या फिर जो बड़ी फेमस जगह हो चुकी है वो भी, ज्यादा तो उसे भी नॉलेज नहीं है, विवादों में तो वो भी नहीं फंसना चाहेगा। लेकिन पढ़ना अब आगे की एग्जाम के लिए आपको नया ही पड़ेगा, क्योंकि पुराना अगर उसने पूछ लिया, पुराना स्थान पूछ लिया, तो या तो प्रश्न डिलीट करना पड़ेगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो अब आपको नया ही पढ़ना पड़ेगा। हम आपको लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं पूरी ज्योग्राफी आपको करवाऊंगा, सारे जिले करवा दूंगा, अगले 2-3 महीने तक यही चलता रहेगा। पीछे वाले में गलतियां होती रहेगी, सुधारते रहेंगे, कोशिश हम करते रहेंगे। और अब नए बैच जो 10 तारीख को है, जो बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें क्या कराओगे, नए वाली कराओगे, हाँ, अब जो नए बैच होंगे उनमें नए वाली ज्योग्राफी ही करवाई जाएगी। नए वाली हिस्ट्री में जो चेंज हुए, हिस्ट्री में ज्यादा चेंज नहीं लेकिन फिर भी हुए हैं, कल्चर में भी बहुत, पहले ज्योग्राफी सबसे ज्यादा बदली है, फिर कल्चर बदली है, फिर हिस्ट्री नॉर्मल बदली है। तो कल्चर और ज्योग्राफी की, कल्चर और हिस्ट्री बुक तो जल्दी आ जाएगी, ज्योग्राफी में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत माथापच्ची है, नदियों की, झीलों की बहुत सारी समस्याएं हैं इस वजह से। और अनुप्रति में नया भरा दे, 10 तारीख को आपका नया बैच भी है और बुक भी जल्दी आपको बता दी जाएगी। तो नए आंकड़े जो है वो अब आपको नए ही तैयार, लेकिन नए में जैसे पशु संपदा किस जिले में, वो चीजें तो बदलेगी, क्योंकि वो तो आंकड़े बदल गए, वो तब तक हम नहीं बता सकते जब तक आधिकारिक आंकड़े नहीं आएंगे। भी नदियां तो हम खुद ही देख लेंगे कि यहाँ से अब यहाँ जिला ये आ गया, एनएच भी देख लेंगे। लेकिन आपको पता है जनसंख्या का है कि सर्वाधिक, न्यूनतम, अब ये वो, या फिर जैसे फसल के आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े तो जब आधिकारिक आएंगे उस हिसाब से ही वो काम होगा। तो अब नए वाले पे अपडेट देते रहें, जो भी चेंजिंग आती है वो चेंजिंग करते रहें, और मैं आपको सारा का सारा चेंज करवा, जो भी हुआ है वो सारा बदल देंगे। ज्योग्राफी चिंता करने की इतनी जरूरत है। फिर भी किसी के कोई समस्या हो
तो आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू।